नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान A to Z, जहां हर खबर है खास और हर खबर है जरूरी। तो आपको पता ही है इन खास खबरों में आजकल सबसे बड़ी खास खबर क्या है। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है 22 अक्टूबर को जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ब्रिक्स सम्मेलन, सबसे पहली बात यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है और रूस की काजान में जो है ये आयोजित किया गया है, जहाँ पे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नेतृत्व किया है भारत का। वो इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं रूस की काजान में। तो और अगर बात करें तो जो पिछली बार ये सम्मेलन हुआ था वो हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इस बार का जो हुआ है वो रशिया में हुआ है, रशिया के कजान शहर में हुआ है। तो ब्रिक्स के सदस्य की बात करें तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये तो जो है वो देश पहले से थे, 4 थे, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा हुआ था। कुछ और अन्य सदस्य भी इसमें जुड़े हैं, जैसे अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये नए सदस्य बने हैं। तो अब अगर ब्रिक्स की महत्वता के बारे में अगर हम आपको बात बताएं तो विश्व की लगभग जो है 1/4 अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स जो है विश्व की लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का जो इस्तेमाल है वो 2001 में एक निवेश बैंक के गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था जिम ओनिल। इन्होंने ही अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में ब्रिक शब्द का उल्लेख किया था। हम आपको बता दें कि इन ब्रिक में भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील शामिल हैं, जैसा कि मैंने बताया है। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। तो औपचारिक रूप प्रदान कब किया गया था? 2006 में न्यूयॉर्क में जो बैठक हुई थी। ब्रिक का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2009 में हुआ था, और वो भी रूस में ही हुआ था। रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स की 3 महत्वपूर्ण पिलर्स की बात की जाती है, जिनमें पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी की बात की जाती है। फर्स्ट पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी की बात की जाती है, एंड सेकंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल की बात की जाती है, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात की जाती है। तो ये जो 3 पिलर्स हैं वो मुख्य पिलर्स हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ब्रिक का यह 16वां सम्मेलन है जो कि कई मामलों में अहम है। जैसे एक तो रूस इस समय कई तरह के दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में, और पश्चिमी देश और यूएस जैसे देश बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं रूस के ऊपर। वहीं इतने बड़े लेवल पर रूस के कजान शहर में इतना बड़ा सम्मेलन होना और विभिन्न देशों से प्रतिनिधियों का आना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये भी दिखलाती है कि रूस जो है वो दुनिया से अलग थलग नहीं है। इसके अलावा हम अगर मुख्य बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी एक द्विपक्षीय वार्ता की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के संघर्ष के मेन प्लेयर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बैठक भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स जैसे एक महत्वपूर्ण फोरम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बताते हैं कि ब्रिक्स देशों के आंतरिक मामलों के चलते ये संस्था अपने पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर पा रही है। अब आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। क्योंकि देखिए, ब्रिक्स में जो सदस्य हैं, जैसे इंडिया, चाइना, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अगर हम रसिया को देखें तो रसिया का भी यूक्रेन से युद्ध, पश्चिमी देशों से युद्ध, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रिक्स जो है वो उस हिसाब से इतना प्रासंगिक जो है नहीं समझा जाता है। हालांकि अब ये देश जो है, जैसे भारत और चीन के बीच में विवाद सुलझाने पर बल दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे इसकी क्या चीज़ें होती हैं। तो इसी संदर्भ में हम आपको बताएं कि ब्रिक्स महत्वपूर्ण तो खैर है ही, क्योंकि भारत जैसे देश इसमें शामिल है, रूस है, चाइना है, बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। तो वहीं जैसे चीन सीमा विवाद मामले में हमने कहा कि आमने सामने है, वैसे ही रूस और
जी हाँ, तो अभी तक मैंने आपको बताया रूस के बारे में बताया। रूस में जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, तो ब्रिक्स के बारे में मैंने डिटेल से बताया। अब चलिए हम बताते हैं कि ब्रिक्स की जो बैठक हुई है, उसमें क्या-क्या बातें आगे निकल कर आई हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री भारत से देखिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए सदस्य देशों से एक मजबूत सहयोग की बात कही। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंडों से बचने की बात बताई है। आपको पता ही है कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो भारत के स्तर पे हो, चाहे विश्व स्तर पे हो। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत ही बड़ा वक्तव्य रहा है। इसके अलावा भारत ने एक बार फिर युद्ध के बजाय कूटनीति और डायलॉग पर जाने की बात कही। जैसा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में है, तो भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और भारत जो है एक युद्ध के अलावा बातचीत में ज़्यादा भरोसा रखता है। तो जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी हुए, एस जयशंकर जी हुए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो भारत हमेशा डायलॉग की ही बात करता है। वहीं 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 36 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस बैठक को रूस ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूएसए ने रूस को आइसोलेट करने की कोशिश की है। रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ है, वो पश्चिमी देश हों चाहे यूएसए हो, रसिया को आइसोलेट करने की कोशिश की है। रूस में दुनिया भर के नेताओं के पहुंचने के चलते रूस ने इसे द लार्जेस्ट फॉरेन पॉलिसी इवेंट एवर हेल्ड का नाम दिया है। रूस ने क्या कहा है इसको? द लार्जेस्ट फॉरेन पॉलिसी इवेंट एवर हेल्ड। पीएम मोदी व शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, जैसा कि बात की गई थी। यह मीटिंग भारत और चीन के बीच एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में गश्ती को लेकर बनी है। जैसा कि पता ही था कि 2020 में एलएसी पे विवाद हुआ था भारत और चाइना का, तो उस बारे में जो है बातचीत हुई है द्विपक्षीय वार्ता में। इस समझौते से लद्दाख के देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्ती की सुविधा को लेकर अब सहमति बनी हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोनों नेताओं के बीच अंतिम द्विपक्षीय वार्ता हम बता दें 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी। इसके बाद जून 2020 में दोनों देशों के सेनाओं के बीच गलवान में विवाद हो गया और इसके बाद से ही यह विवाद जो है वो जारी था। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एक तस्वीर साझा की कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर समझौता हुआ है। विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स सम्मेलन के साइड इवेंट में शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात को भी कंफर्म किया है कि द्विपक्षीय मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच एलएसी और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा हुई है। आपको पता है कि भारत को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और अगर चाइना को इस मुद्दे का हल तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा चाइना का व्यापार भारत से होता है। भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है चाइना से, तो चाइना एक अपना बहुत बड़ा लाभ देख रहा है और भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की भी बात कही है और भारत कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ देश है। विश्व गुरु बनने की हमने संकल्पना ली है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। ऐसे में हर देश चाहता है कि भारत से मिलजुल कर रहे। उसी कड़ी में चीन ने भी कुछ सोच विचार किया ही होगा। ब्रिक्स को लेकर ईयू द्वारा जारी किया गया एक स्टेटमेंट भी यहाँ जरूरी है। दरअसल ईयू ने ब्रिक्स के नेताओं से रूस को यूक्रेन के साथ बिना शर्त युद्ध खत्म करने के लिए तैयार करने को कहा है। तो चलिए, ये सारी बातें रहीं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, और बातें जो होंगी और अपडेट जो निकल के आएंगी वो मैं आप लोगों से साझा करूँगी। तो ये सारी चीज़ें रहीं ब्रिक्स के बारे में। आप ब्रिक्स जरूर देखिएगा, क्योंकि ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संगठन है ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। तो चलिए, मैं यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।